प्रार्थना करे तो आत्मा और बुद्धि के साथ करना, यीशु मसीह के नाम से। आत्मा और बुद्धि के साथ प्रार्थना करना, तूने याद रखना, तूने चेक करना, तूने बोलना क्या है। ऐसे ही नहीं भी तू कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहे, क्योंकि प्रेयर एक वो समय है, प्रेयर एक वो टाइम है जब आप अपने दूल्हे के साथ होते हैं, यीशु मसीह के नाम से। जब आप अपने अब्बा के साथ होते हैं, कि यीशु आपका पति है, आप उसकी पत्नी हैं। जब आप उसके साथ इकट्ठे होते हैं तो आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो प्रेयर एक वेपन है, एक हथियार है शैतान के कामों की जड़ों को काटने का, उसके कामों को नाश करने का, उसको खत्म करने का, बीमारी को काटने का एक आपके पास हथियार है, और वो हथियार है प्रार्थना। चेलों ने कुछ नहीं मांगा प्रभु से, चेलों ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि तू प्रार्थना करता है। लिखा कि नहीं लिखा कि परमेश्वर गुप्त में प्रार्थना करता, पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता, आधी रात को प्रार्थना करता, गठसमनी में प्रार्थना करता, हर जगह वो प्रार्थना करता। पूरा दिन यीशु सेवकाई करता, रात को प्रार्थना करता, सुबह फिर लोगों को मिलता, रात को प्रार्थना करता। एक मिराइकल यीशु ने किया, अगले मिराइकल के लिए वो धन्यवाद करता, उसको लेने के लिए फिर वो प्रार्थना करता। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु का एक पैटर्न है काम करने का, कि अगर एक मिराइकल किसी के जीवन में हो गया, यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, उसके बाद प्रार्थना किया, और प्रार्थना में उसने क्या बोला? प्रभु जो तूने मेरे जीवन में किया उसके लिए तेरा धन्यवाद, और जो तू आने वाले जीवन में मुझे करने जा रहा है उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। मुझे पावर, शक्ति, ताकत दे कि मैं और ज्यादा तेरे राज्य को फैला सकूं, मैं जहां जहां जाऊं तेरा राज्य फैले। और ऐसा हुआ भी। कहने का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह जब भी कोई काम करता था, उस काम के धन्यवाद के लिए वो प्रार्थना करता था। और जब आप भी आपके जीवन में कोई काम परमेश्वर पूरा करता है, उसके लिए धन्यवाद किया करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रार्थना एक वेपन है जिसके कारण या जिसके द्वारा आप हर एक चीज के ऊपर फतेह पा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। मेरे पास 12-13 विषय हैं। मेरी बात को सुनो, मेरे पास 12 या 13 विषय है। पहला विषय मेरे पास क्या है? मैं ठीक रहूं। दूसरा विषय, मेरे घर में गरीबी ना रहे। तीसरा विषय, मेरा बच्चा सेटल हो जाए। चौथा विषय, मेरा कारोबार सेट हो जाए। पांचवा विषय, मेरी जमीन जायदाद बन जाए। छठवां विषय, मेरे बच्चों की स्टडी अच्छी हो जाए। सातवां विषय, मेरे बच्चों की मैरिज अच्छी हो जाए। आठवां विषय, मेरे बच्चों की औलाद अच्छी हो जाए। नौवां विषय, मेरी खुद की औलाद अच्छी रहे। बोलो, ये सारे विषय। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा आपका कोई विषय है? जितने लोग सुनने वाले हैं सुनो, इन बातों के अलावा आपके पास कोई और विषय है? और अगर आप ये बोलें, इन 12-13 विषयों को रखने के कारण या रखने के लिए अगर आप ये बोलें, परमेश्वर जैसा तू है मुझे वैसा बना दे यीशु मसीह के नाम से, जैसा तू है वैसा मुझे बना दे यीशु के नाम से। फिलिपिया 2:5 के अंदर यही कहा गया कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, उसका नेचर है, तुम वैसे बनो। प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र, तुम पवित्र बनो। प्रभु ने कहा जैसे तुम्हारा भेजने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम पवित्र बनो। अगर मैं 10-12 विषयों के ऊपर अपना फोकस हटा के सिर्फ एक ही बात के लिए धन्यवाद करूं कि प्रभु मुझे अपने जैसी शुद्धि और बुद्धि दे यीशु के नाम से। और कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि कोई सिचुएशन आपके सामने खड़ी होगी, कुछ हालात ऐसे बन गए कि आपको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किससे बात करूं, किससे कहूं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रभु से बात करें यीशु मसीह के नाम से। वो आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु के नाम से।
उसने इजराइलियों के लिए समुद्र से रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? उसने पौलुस को बचाने के लिए छत से उतारा गया, उसको टोकरे में डाल के उसके लिए रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? पौलुस सिलास जेल के अंदर बंद हैं, उनके लिए रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? पतरस जेल के अंदर है, उसके लिए रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? मूसा जा रहा है, उसके लिए रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? यरीहो की दीवार को गिराने के लिए उसने रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? सब बातों के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल सकता है, लेकिन उस रास्ते को खोलने के लिए जो आपके हाथ में चाबी है ना, वो प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। वो प्रार्थना है यीशु के नाम से। बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है और प्रार्थना में अंत होता है। जो यूहन्ना है उसको दर्शन ही तो हो रहा है प्रकाशित वाक्य में, वो प्रार्थना कर रहा है उस टाइम, उसको दर्शन में कहा जा रहा है कि ऐसे से होने वाला है, और उसको कहा गया तू लिख ले, इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को लिख ले, जो वर्तमान में हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं। तीनों समय के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया। यूना नबी समुंदर के अंदर गिरा, मगरमच्छ के या मछली के पेट में गया, उसको किनारे पर लेके जाने का रास्ता प्रभु ने निकाला कि नहीं निकाला? अपने हाथ उठा के बताइए, निकाला कि नहीं निकाला? क्या किया उसने? यूना ने अंदर बैठ के क्या किया? ऊंची आवाज में पौलुस और सिलास में रात को क्या किया? पतरस ने क्या किया? यहूदियों ने क्या किया? जब पतरस जेल में था तो बाकी कलीसिया ने क्या किया? और जो चीज बेसिक है एक मसीही जिंदगी के अंदर, उसी को लोग नहीं करते। सुनो, जो चीज आपकी नीड है, बेसिक है कि प्रार्थना करनी है, तो बहुतों के जवाब आते हैं ना, मुझे प्रार्थना में नींद आ गई। ये नींद तभी आ रही है कि कहीं तू दरवाजा खोल ना ले यीशु मसीह के नाम से। कईयों को दुआ करते टाइम ऐसे होता है, बोलो, ऐसे करते रहेंगे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते टाइम ऐसे करे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रार्थना के बाद आप खड़े हो गए, उस टाइम कुछ भी नहीं होता। चेक कर लेना। ये शैतान जब मैं प्रार्थना करता था ना, तो ऐसे मेरे पास 3-4 बंदे रोकता था। उस टाइम दुष्ट आत्माएं आपको रोकती हैं प्रार्थना में। समझ पा रहे मेरी बात को? तो प्रेयर एक वेपन है, और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर ये परमेश्वर के प्रार्थना में जाएगा तो इसका संबंध परमेश्वर से बनेगा। अगर इसका संबंध परमेश्वर से बनेगा तो परमेश्वर इससे बात करेगा। अगर परमेश्वर इससे बात करेगा तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आने वाली बातें बताऊंगा। अगर परमेश्वर इसको आने वाली बातें बताएगा तो ये मेरी प्लानिंग को समझ जाएगा। अगर ये मेरी प्लानिंग को समझ गया तो ये मेरी प्लानिंग को फेल करेगा। हालेलुया, ये मेरी प्लानिंग को तोड़ देगा। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जो सामर्थ्य आपके अंदर है ना, कहीं भी नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं। ये भूल जाओ कि मैं दिहाड़ी करने वाला हूं, मैं किसी दुकान पे काम करने वाला हूं, मैं टेलर मोची का काम करने वाला हूं। ये भूल जाओ, आप परफेक्ट हैं यीशु मसीह के नाम से। अद्भुत हैं, आपके जैसा पृथ्वी पे दूसरा कोई है ही नहीं है। चेक कर लो, कोई भी नहीं है दूसरा, एक ही बना है बस। हरजीत एक ही है पूरी पृथ्वी पे, दूसरा नहीं है हरजीत। जॉनी एक ही है पृथ्वी पे, है ही नहीं दूसरा। रमेश एक ही है बस, उसके दूसरा कॉपीराइट उसका बना ही नहीं है, फोटोकॉपी उसका बना ही नहीं है। बोलो बना। तो प्रार्थना एक वेपन है जिसको हमें यूज करना जरूरी है। और अगर एक व्यक्ति प्रार्थना के अंदर अपना जीवन नहीं बिताता, तो मैं एक बात बोलूं उसको, सुनो,
अगर कोई एक व्यक्ति प्रार्थना के अंदर अपने जीवन को नहीं बिताता तो उसका जीवन मरा हुआ जीवन है। वो विश्वासी किसी भी टाइम गिर सकता है, डोल सकता है, बैकस्लाइड हो सकता है। अगर वो प्रार्थना के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के रिलेशन में रहने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ संबंध में जीने वाला व्यक्ति है, खुद तो बचेगा, दूसरों को भी बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुद तो बचेगा, दूसरों को भी बचाने का काम वो पूरा करेगा यीशु के नाम से। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया आज, उसकी लाइफ जिंगा लाला, जबरदस्त जिंदगी के हकदार आप लोग बन सकते हैं। आपकी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे है। बस आपने प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। तो क्या लिखा? तुम परमेश्वर के नजदीक जाओ, वह तुम्हारे नजदीक आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, निराश हूं, परेशान हूं, चिंता में जी रहा हूं, एक टूटी हुई जिंदगी से खेल रहा हूं, मन को इधर उधर लेके जा रहा हूं, दौड़ा रहा हूं। बस मैंने करना है कुछ स्टेप उठाने हैं, उधर से परमेश्वर आपके पास आएगा। कौन बनेगा परमेश्वर? बोलो कोई नहीं बनेगा, इंसान ही ठीक है। आजा। तो एक नाटक के रूप में आपको बताता हूं, ठीक? तो जब मैं यहां से आऊंगा तूने मेरी तरफ थोड़ा तेज आना है और आके मेरे को ऐसे ले लेना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। तो मैं यहां से चल रहा हूं और परमेश्वर आता है और सदा अपनी बुक्कल के अंदर रख के मेरी जिंदगी उठाता है यीशु मसीह के नाम से। ये गोद जबरदस्त है। खुदा की जो गोद है ना, उसकी गोद के अंदर जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। आपको पता है ना, कई सारी फोटो है ना, यीशु ऐसे करके खड़ा हुआ है, बस क्रूस। आओ और मुझे लिप्ट जाओ यीशु मसीह के नाम से। आओ और मुझे लिप्ट जाओ यीशु के नाम से। मां नालों वध यीशु करीदा पिया, मां नालों वध यीशु करीदा पिया, मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, जंगलां च पैदा करे देवे मच्छी रोटी। मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कमी खड्डी, मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी। अबराम इसहाक दा खुदा, अबराम इसहाक दा खुदा, समय सिर सब नू वधाउणा जाणदा। समय सिर सब नू वधाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। बोलो असीं ओदी टहणी ए मसीहा साडी वे, असी ओदी टाणी है मसीहा साडी वे। फिर किवें कट जेगा कुप्पी वाला ते, फिर किवें काटे जेगा कुप्पी वाला ते। बरकत दिंदा ए याकूब दा खुदा, बरकत दिंदा ए याकूब दा खुदा। समय सिर सब नू वधाउणा जाणदा। समय सिर सब नू वधाउणा जाणदा। मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। हाँ मूसा लई बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए?
प्रार्थना एक वेपन है, मैं बार बार कह रहा हूं। जो व्यक्ति प्रेयर के अंदर कमजोर है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मतलब दलेरी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पास्टर जी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु मुझे अपने मार्गों पे चलने की बुद्धि दे यीशु मसीह के नाम से। मुझे अपने कारोबार में सफल होने की बुद्धि दे यीशु के नाम से। मुझे अपने विरोधियों का सामना करने की बुद्धि दे यीशु के नाम से। मुझे हर एक वो बात के लिए प्रभु उत्साहित कर जो तेरी ओर से है। हालेलुया। तो प्रार्थना एक वेपन है आपके जीवन के अंदर। जो व्यक्ति प्रार्थना को महत्व देता है उसकी जिंदगी की वैल्यू बढ़ती है। जो नहीं देता उसकी जिंदगी के अंदर अजीब सा, मतलब ऐसा लगता रहेगा उसको मैं प्रभु में हूं भी और नहीं भी। जो बंदा प्रार्थना नहीं करता ना उसकी फीलिंग बताता हूं कैसे। आपको ऐसा लगता है मैं प्रभु में हूं, चलो चलो करते हैं, ये होता रहेगा। एक ये वाला चीज होना, मेरे हाथ को देखो, एक ये चीज होनी। नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। हालेलुया। एक ये चीज होनी कि यहां से यहां से यहां से यहां से, यहां से बढ़ते जाए। और आपको पता है कि परमेश्वर ऐसा चाहता है। प्रभु ने खुद ऐसा कहा कि तुम मेरे ज्ञान में और मेरी पहचान में बढ़ते जाओ। तुम मेरे ज्ञान में और मेरी पहचान में बढ़ते जाओ। अगर मैं बढ़ूंगा तो मुझे कम कौन करेगा? अगर मैं चलूंगा मुझे रोकेगा कौन? अगर मैं आगे बढ़ूंगा मुझे पीछे छोड़ेगा कौन? अगर मैं जीतूंगा मुझे हराएगा कौन? पौलुस बोलता है तुमने दौड़ना ही ऐसे है कि बस जीतना ही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुमने दौड़ना ही ऐसे है कि जीतना है बस। हारने का मेरे पास कोई चारा है ही नहीं है। हारने की मेरे पास कोई गुंजाइश है ही नहीं है। अगर मैंने बढ़ना है तो बढ़ना है बस। और ये मैं जूम के अंदर भी बता चुका हूं, परमेश्वर के साथ कंप्लेंट मेकर ना बने, डिसीजन मेकर बने। वचन को सुना, आज आपने सुना कि प्रार्थना मेरे लिए वेपन है, तो आपने समझ लिया कि प्रार्थना मेरे लिए वेपन है। समझ पा रहे? तो सुनने के बाद करना क्या है? फैसला लेना है कि आज से मैं दुआ करूंगा, आज से मैं प्रभु के साथ अपने समय को बिताऊंगा, आज से मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा। याद रखना, जितनी उपस्थिति उतना बड़ा चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं दोबारा बोलता हूं, जितनी बड़ी उपस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर की रहेगी उतना बड़ा चमत्कार आपके हाथ में होगा। फिर आपको चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। 11-12 विषयों के ऊपर ध्यान देने के कारण आप मांगे क्या? प्रभु अपने मसीह से ब्लेस कर। क्योंकि अय्यूब की किताब के अंदर मैंने पढ़ाया और मैंने बताया कि लिखा जो धर्मी है, जो धर्म के काम करता है, उसके लिए लिखा वो सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाएगा। वो सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाता जाएगा, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाएगा। एक छोटा सा वचन है, उसको पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसकी 17 नंबर आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ। नित्य प्रार्थना करो, नित्य रोजाना प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्यवाद करो, हर हाल में धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए मसीह यीशु विच मसीह के अंदर परमेश्वर दी एहो इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा नु ना बुझाओ, आत्मा को बुझने मत दो, अंगम वाका नु तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, सबना गल्लां नु परखो, सारी बातों को परखो, खरियाई नु फड़ी रखो, खरियाई को पकड़े रहो, हर प्रकार दी बदी तो लांबे रहो, हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वचन हमें ये अलाउ करता है कि निरंतर प्रार्थना में रहना है। और निरंतर प्रार्थना में आप कब रह सकते हैं? आगे उसका आंसर लिखा है कि हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, तो आप बढ़ते जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मुझ में आए और जैसा आए वैसा लौट जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है जो मुझ में आए
जैसे बोलते हैं ना, कौवा पानी के अंदर गया और हंस भर के बाहर बाहर निकला, ऐसी कुछ चर्च में आया तो एक नया इंसान बन के बाहर निकले, वो यीशु के नाम से। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि जो इस मिनिस्ट्री के अंदर आया वो आ गया काली जुराबे डाल के, लेकिन जब वो वापस जाए ना तो उसके वाइट हो, उसके हाथ लाल थे बर्फ की तरह सफेद हो, उसका मन गंदगी से भरा था, जब वापस जाए तो वो शुद्धि के साथ जाए। और परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम सब लोग मुझ में बढ़ते जाओ और मसीह की पहचान में बढ़ो। और अगर आप इसलिए तैयार हैं तो दिल से आज फैसला लो कि आप लोग प्रार्थना करेंगे। दिल से आंखें बंद करके अपना अपना फैसला लो। अगर कोई प्रार्थना नहीं करता वो फैसला ले। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन है, अगर आप प्रार्थना के विषय में अवेयर नहीं है तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना एक वेपन है, हथियार है जो हमें हर एक बुराई से बचा सकता है। प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रार्थना के अंदर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। प्रार्थना के अंदर हमें ईश्वरीय प्रकाशन मिलते हैं। इसलिए अगर किसी की प्रेयर लाइफ मरी है, यीशु के नाम से वो जिंदा हो जाए, यीशु के नाम से वो जिंदा हो जाए, यीशु के नाम से वो जिंदा हो जाए, यीशु के नाम से मरी हुई प्रार्थना लाइफ जिंदा होने पाए यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। तारीफ करेंगे जोश के साथ, जोश के साथ। हाथों को उठा के तारीफ करो, हाथों को उठा के तारीफ करो। आमीन।